अग्निहोत्र और शिवलिंग। परमात्मा भले बुरे सभी रूप में व्याप्त है, परंतु पूजा के लिए उपयोगी तत्वों को ही ग्रहण किया गया है। पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान में उपयोगी और उत्तम तत्व ही प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि अनुपयोगी, निकृष्ट और घृणित पदार्थ भी परमात्मा की वैसी ही कृति है जैसे कि उत्तम पदार्थ। इसी प्रकार महत्वपूर्ण, सुंदर, उपयोगी पदार्थ में ही परमात्मा की झांकी की जाती है। यद्यपि हानिकारक और असुंदर पदार्थों में भी परमात्मा मौजूद है। इस उपयोगिता के अनुसार ऋषियों ने सबसे प्रथम ईश्वर को अग्नि रूप में देखा। आरंभिक युग में जब मनुष्य ने अग्नि को खोज निकाला तो यह आविष्कार उस समय असाधारण था। इस अद्भुत, शक्तिशाली, दिव्य शक्ति अग्नि को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसकी पूजा की गई। आदि वेद ऋग्वेद में प्रारंभिक मंत्र अग्नि की प्रार्थना है। अग्निम मिले पुरोहितम यज्ञमय देवमृतविजम अग्ने नये सुप्ताराय स्मान। प्रेम तेजस्वी एवं जीवन की अत्यंत उपयोगी अग्नि को विश्व के कोने कोने में ईश्वरीय भाव के साथ देखा गया। आदि यहूदी, इजरायली, चीनी, पारसी, रोमन, ईसाई, यूनानी आदि के प्राचीन ग्रंथों में अग्नि की प्रार्थना और पूजा के विषय में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध होते हैं। हजरत मूसा को तूर पर्वत पर परमात्मा के दर्शन अग्नि के रूप में हुए थे। यूनान तथा रोम के मंदिरों में अग्नि को निरंतर प्रज्वलित रखा जाता था, उसे कभी बुझने न देते थे। पारसियों में तो अब भी अग्नि, मंदिर, आतिशकदे धार्मिक भावना के साथ उसी प्रकार प्रतिष्ठित होते हैं जैसे कि ईसाइयों में गिरजे। अग्नि की प्रज्वलित ज्योति को अखंड रूप से जलती रखने का आर्यों का धार्मिक कृत्य था। इसी अग्नि में नित्य पंच यज्ञ होते थे। इस अखंड अग्नि को ग्राहस्पति अग्नि कहा जाता था। जन्म से लेकर अंत्योष्टि तक हर एक संस्कार इसी अग्नि द्वारा होता था। अब तक मृतक का दाह संस्कार करने के लिए घर से ही अग्नि ले जाने की प्रथा उस ग्राहरपति अग्नि की महत्ता का स्मरण दिलाती है। सन्यासी लोग धूनी की अग्नि को बुझने न देना एक धार्मिक कृत्य मानते हैं। इस अखंड अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए अग्निकुंड के ऊपर एक तिपाई पर घृत से भरा हुआ घड़ा, घृत कुंभ, रख दिया जाता है। घड़े के पेंदे में एक छोटा छेद होता था जिसमें से होकर थोड़ा थोड़ा घी गिरता रहता था और उसके कारण अग्नि की लौ जलती रहती थी। घड़ा इतना ऊंचा रखा जाता था कि घी अग्नि तक पहुंचने में 100 बूंदों की लड़ी बन जाती थी। मंदिर की ज्योति के स्वरूप वाले शिखर, सिर के ऊपर शिखा, उसी ज्योति पूजा के चिन्ह है। किसी बड़े पर्व पर अग्नि पूजन के लिए अनेक धार्मिक व्यक्ति अपनी अग्नि ज्योतियों तथा कुंभों को ले लेकर एकत्रित होते थे। उसे कुंभ पर्व कहते थे। अब भी प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन आदि में कुंभ और कुंभी के मेले होते हैं। यद्यपि अग्नि पूजन के घृत कुंभ अब उन पर्वों पर नहीं पहुंचते, तो भी कुंभ या कुंभी नाम का होना एक ऐतिहासिक तथ्य की स्मृति दिलाता है। समय परिवर्तनशील है। अग्नि पूजन का वह विधान सुलभ न रहा। घृत की न्यूनता तथा अन्य कारणों से यह सब अधिक दिन तक न चल सका। तब चिन्ह पूजा चलाना उचित प्रतीत हुआ। अग्नि ज्योति के स्थान पर पत्थर की ज्योति शिखा स्थापित की गई।
घृत कुंभ के स्थान पर जल कुंभ रखे जाने लगे। अग्नि कुंड के स्थान पर जलहरी बनाई गई। शैव काल के शिव भक्तों ने इस अग्नि पूजन के चिन्ह विशेष को अपने धर्म चिन्हों में सम्मिलित कर लिया। अग्नि का स्थान रुद्र ने ग्रहण कर लिया। अग्नि का रुद्र रूप में परिवर्तन हुआ। तृतीय नेत्र खुलने से अग्निकांड होकर कामदेव का जल जाना, तांडव नृत्य से भयंकर अग्नि उत्पन्न होकर प्रलय होना, शंकर का संहारक देव होना आदि गाथाएं रुद्र का अग्नि से संबंध बताती है। इस दृष्टि से वर्तमान शिव पूजन वैदिक अग्निहोत्रों का रूपांतर प्रतीत होता है। प्रधान शिव मंदिरों को ज्योतिर्लिंगम कहा जाना भी इसी की परिपुष्टि करता है। अखंड ज्योति, मई 1946, पृष्ठ संख्या 14-15।